Hello bachon, let's read this question. The question says match the columns and find out the correct combination. यहाँ पर हमें दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। हमें यहाँ पर मैच करना और बताना है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो आइए देखते हैं पहले कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या होगा। दैट वुड बी एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी अलग अलग फील्ड में बहुत सारी एप्लीकेशंस हमें देखने को मिलती है। अगर हम एरियाज की बात करें जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को यूज़ किया जाता है, वो है इंडस्ट्रीज में और मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में। ठीक है, ये मेजर तीन एरियाज है जहाँ पे एप्लीकेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी की देखी जाती है। आइए अब हम वन बाय वन जो कॉलम ए में चीज़ें हैं उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है बायो पेटेंट। देखो बायो पेटेंट क्या होता है। बायो पेटेंट बेसिकली एक एक्सक्लूसिव राइट जो है वो दिया जाता है इन्वेंटर को, जो कि एक नए तरह के बायो रिसोर्स का फॉर्मेशन करता है। अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एमएनसी या कोई भी कंट्री उस बायो रिसोर्स को यूज करना चाहती है या पब्लिक सर्विसेज के लिए अवेलेबल कराना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, जो ओनर है उनसे ऑथोराइजेशन जो है वो प्रॉपर लेना पड़ता है और उनको जो है कंपनसेटरी पेमेंट भी करनी होती है। अब क्या हुआ था, जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने जीईएसी बनाया था। जीईएसी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो कि क्या करती है, जिसका काम है डिसीजंस लेना रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च। जो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रही है, जो भी रिसर्च वगैरह चल रही है, और जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाए जा रहे हैं, क्या वो पब्लिक सर्विसेज के लिए सेफ है या नहीं, ये सारी चीजें डिसाइड करना किसका काम है, जीईएसी। अब मान लो अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर रहे हो या उसका यूसेज कर रहे हो और उसको अवेलेबल करा रहे हो पब्लिक सर्विसेज में, तो उसकी वजह से क्या हो गया था, इट हैज ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स विद पेटेंट्स। जो पेटेंट्स ग्रांट कर दिए गए थे, ठीक है, उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। क्योंकि जीईएसी अब क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग डिसीजन बनाएगा कि हाँ भाई कौन से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या प्रोडक्ट जो बनाए गए हैं, नए जो इन्वेंट किए गए हैं, क्या वो सेफ है या नहीं है, ये डिसीजन कौन लेगा, वो जीईएसी लेती है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट है बायो पेटेंट, उसका ए मैच कर रहा है हमारे थर्ड ऑप्शन के साथ। फिर हम देखते हैं सेकंड, हम डिस्कस करते हैं सेकंड हमें क्या दे रखा है, ह्यूमन इंसुलिन। देखो जब हम बात करते हैं ह्यूमन इंसुलिन की, तो इंसुलिन जो हार्मोन है वो हमारी बॉडी में क्या करता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको लो करता है। अगर कहीं पे हम कह रहे हैं कि एक पेशेंट है जिसके जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ चुका है, तो उस ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम कौन करेगा, इंसुलिन करेगा। अब क्या हुआ था कि पहले के टाइम में जो डायबिटिक पेशेंट्स थे, उनमें जो इंसुलिन है वो बाहर से इंजेक्ट किया गया जाता था, और वो इंसुलिन पहले एनिमल से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता था और फिर उसको पेशेंट में डाला जाता था। पर क्योंकि वो जो इंसुलिन है वो किसी एनिमल से लिया गया था, दूसरे स्पीशीज से लिया जाता था, तो उसकी वजह से एलर्जी जो है वो पेशेंट्स में देखने को मिली थी। पर अब हम क्या करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो इंसुलिन है उसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का। अब जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है, जब उसको हम पेशेंट में डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उनके अंदर किसी भी तरह के एलर्जिक सिम्टम्स जो है वो हमें नहीं देखने को मिलते। क्योंकि जो जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं हम इंसुलिन को, वो हम बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बनाते हैं जैसी एक्चुअल में ह्यूमन की इंसुलिन जो है होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो बी ऑप्शन है उसका करेक्ट ऑप्शन देखें, तो देखो जितना हमने डिस्कस करा उसकी हेल्प से हम कोई सा भी जो कॉलम 2 में है कोई सा भी हम चूज नहीं कर पा रहे, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। देखो बेसिकली क्या हुआ था, जब हमें ह्यूमन इंसुलिन जो है बनाना था, तो एक कंपनी आई, अमेरिकन कंपनी, जिसका नाम है एली लिली। जो एली लिली है वो एक अमेरिकन कंपनी है। उन्होंने क्या करा, इंसुलिन जो एक्चुअल में प्रो हार्मोन यानी कि जो एक इनएक्टिव फॉर्म में जो है हार्मोन हमारी बॉडी में रहता है, ठीक है, उसको वैसे ही बनाया। और फिर उन्होंने सोचा कि ये जो हार्मोन है वो फर्दर जाकर क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में आता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इंसुलिन को उसकी एक्टिव फॉर्म में ही बना दूं। प्रो इंसुलिन बनाने की जगह, या प्रो हार्मोन यानी कि जो इनएक्टिव फॉर्म है इंसुलिन की उसको बनाने की जगह, क्यों ना मैं एक ऐसे इंसुलिन का ही डेवलपमेंट कर दूं, ऐसा ही इंसुलिन बना लूं जो कि एग्जैक्टली जो मेच्योर इंसुलिन होता है उसके हूबहू दिखे।
जो हमारा मैच्योर इंसुलिन होता है ना, उसमें ए और बी पेप्टाइड होते हैं जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। उन्होंने क्या करा, इसके लिए ई कोलाई को यूज किया था। कि कौन से ऑर्गेनिज्म का यूज करा, उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज किया था अपने इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए। उन्होंने क्या करा, जो भी बैक्टीरियल क्रोमोसोम था ई कोलाई का और जो प्लाज्मिड था, उसमें से जो प्लाज्मिड है उसको निकाला, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट करा, स्टिकी एंड्स जब प्रोड्यूस हुए तो उन्होंने वो जो ह्यूमन सेल से इंसुलिन जीन लिया हुआ था, उस इंसुलिन जीन को उस कट वाले प्लाज्मिड के साथ क्या कर दिया, डीएनए लाइगेज की हेल्प से अनील कर दिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। और फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करा, वापिस से किस में डाल दिया, आपकी होस्ट सेल में डाल दिया। अब फिर उसके क्लोन बनाए जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट या जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बन गया। तो जो हमारा बी ऑप्शन है उसके साथ अब कौन सा ऑप्शन जा सकता है, फर्स्ट वाला, क्योंकि ई कोलाई को उन्होंने यूज करा था ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए। अब अगर हम सी देखें तो उसमें कह रहा है पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट। देखो, अगर हम चाहते हैं कि हम टोबैको प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बना ले, तो पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट के बनाने के लिए एक मेथड होता है जिसे कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, उसका यूज किया गया था। आरएनए यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसा मेथड है जिसमें आप स्पेसिफिक एमआरएनए की जो है साइलेंसिंग करवा देते हो। क्या होता है, यहाँ पर स्पेसिफिक एमआरएनए की साइलेंसिंग हो जाती है। ये साइलेंसिंग क्यों होती है, क्योंकि इस मैकेनिज्म के दौरान सबसे पहले क्या होता है, हुआ होगा, सबसे पहले जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन होता है किसी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, तो उस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नेचुरल जो सेलुलर डिफेंस का मैकेनिज्म है वो शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। फिर वो आरएनए इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है, जो आपका स्पेसिफिक एमआरएनए हो जाता है उसकी साइलेंसिंग हो जाती है। अगर हमारा एमआरएनए ही साइलेंस हो गया, साइलेंसिंग का मतलब क्या है कि अब ये जो एमआरएनए है ये फर्दर जो है ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। हम जानते हैं जो एमआरएनए है उससे प्रोटीन बनता है और इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। पर अगर आरएनए इंटरफेरेंस की हेल्प से अगर मैंने इस एमआरएनए को साइलेंस कर दिया, तो अब ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है जिससे वो प्रोटीन बन रही थी, अब वो भी क्या होगा, ट्रांसलेशन ही नहीं होगा और ना ही प्रोटीन बनेगी। तो हमारा जो टोबैको प्लांट है वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। तो जो हमारा सी ऑप्शन है उसके साथ जा रहा है आपका फिफ्थ वाला। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस। और लास्टली हमें दे रखा है एडीए डेफिशिएंसी। देखो जो डी वाला है उसमें हमें दे रखा है एडीए डेफिशिएंसी। जब हम एडीए डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं जीन थेरेपी की। जीन थेरेपी एक ऐसा मेथड है जिसमें आप क्या करते हो, कोई भी डिफेक्टिव जीन की एक करेक्टेड कॉपी जो है वो आप डाल देते हो। तो पहली बार जो जीन थेरेपी की गई थी वो की गई थी एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल के ऊपर, who was suffering from ADA deficiency, who was suffering from ADA deficiency। ठीक है। तो जो हमारा डी ऑप्शन है उसके साथ क्या चला जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन जीन थेरेपी। तो देख लेते हैं ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में से किस में दे रखा है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फिफ्थ और डी का सेकंड। चेक करते हैं। ए का, ए ऑप्शन में ए का थर्ड दे रखा है, बी का फर्स्ट, सी का फिफ्थ और डी का सेकंड। यस, तो हमें यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर मिल गया। तो इस क्वेश्चन का जो अल्टीमेटली हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।